गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा और प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज आज मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के रानिप इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे अपना वोट डालेंगे और इस दौरान उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। इसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके में करीब सुबह 8:45 पर अपना वोट देंगे और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी 10 बजे के बाद में अहमदाबाद में मतदान करेंगे। यानी कि आज आप बड़े चेहरों को भी मतदान करते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी आज आप मतदान करते हुए देखेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से अहमदाबाद में लोकतंत्र के सबसे अहम दायित्वों को पूरा करने वाले हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथी बार अहमदाबाद के रानिप इलाके में बने पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे। नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा मतदान करने पहुंचे हैं और हमेशा लोगों से यही कहा है कि आप जाइए, मतदान करिए। हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव अलग अलग साल के 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान करने प्रधानमंत्री पहुंचे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वहां पर जाकर उन्होंने जहां पर उनका वोटर लिस्ट में नाम है रानिप में, वहां जाकर उन्होंने वोट किया, मतदान किया और लगातार यही कहते रहते हैं कि देखिए आप भी मतदान करिए। और प्रशांत हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब जल्दी से बता दीजिए कि मैनपुरी में क्या लोग जुटने शुरू हो गए जिस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बच गया है 7 बजने में और लोग चाहते हैं कि सुबह सवेरे ठंडे ठंडे बिल्कुल पहुंचे और मतदान करें अपना। बिल्कुल, देखिए जिस पोलिंग सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ मतदाता सुबह से ही यहाँ इंतजार कर रहे हैं 7 बजने का और 7 बजे पहला वोट डालने के लिए यहाँ मतदाताओं में होड़ लगी है। हालांकि अपने सांसद को चुनने के लिए मतदाता अपने घर से निकले हैं और यहाँ भारी संख्या में मतदान करने के लिए आज अपने मतदाता घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अपने सरकार को चुनने के लिए मतदाता सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं और लगभग पिछली बार यह 60% से ज्यादा वोट पड़ा था, लेकिन अब की बार उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ने की बात जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिला प्रशासन द्वारा किया गया है कि 100% लोग अपना मतदान करें और अपनी सरकार को चुने। साथ ही यह सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। जो पीठासीन अधिकारी और तमाम जो निर्वाचन के अधिकारी हैं वो यहाँ समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और स्थानीय पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। और स्थानीय पुलिस बल के अलावा यहाँ तमाम जो निर्वाचन की अधिकारी हैं वो भी यह तैनात है और साथ ही जो मतदाता हैं वो यहाँ अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए आ रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यह कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जो कैबिनेट मंत्री है जयवीर सिंह वो यहाँ से चुनावी मैदान में है और साथ ही यहाँ सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के राजघराने की बहू डिम्पल यादव भी यहाँ चुनावी मैदान में है। और प्रशांत, आप कई दिनों से मैनपुरी में मौजूद हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे भुनाने की कोशिश करती है जनता के बीच में। आपके लोगों से भी बातचीत हुई होगी, उनके बीच आप कौन से मुद्दे हैं जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिस पर वो मतदान करने वाले हैं आज? देखिए, मैनपुरी के जब मतदाताओं से बात की थी न्यूज़ 18 की टीम ने, तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब की बार वो वोट करेंगे। और जिस तरीके से कभी पहले मैनपुरी में क्रिमिनल रिकॉर्ड माना जाता था, तमाम अराजकता मैनपुरी में रहती थी, लेकिन आज सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं और साथ ही चप्पे चप्पे पर आज भी पुलिस तैनात रहती है और अब सुरक्षित अपने आप को मतदाता महसूस करता है। तो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और बुलडोजर को ध्यान में रखते हुए अब की बार मतदाता अपने घर से निकलकर मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं एटा से। अमित, जैसे जिक्र हो रहा था कि कल्याण सिंह, यानी उनको यही कहा जाता है कि वो वहां पर बड़े लोकप्रिय थे, बाद में फिर उनके परिवार के लोग वहां पर अपना कामकाज करते रहे, बाबूजी के नाम से उन्हें जाना जाता है। लेकिन इस बार अगर एटा की बात की जाए, मुद्दे क्या हैं, राजनीति किस तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है।
देखिए नीलू जी, यहाँ की अगर बात की जाए तो ये बाबूजी का गढ़ कहते थे, क्योंकि बाबू कल्याण सिंह जी को लोग बाबूजी के नाम से मानते थे, उन्हें बड़ा रेस्पेक्ट देते थे। यही वजह है कि उनके बेटे और फिर उनके पौत्र लाइन से जितने भी लोग इनके परिवार से जुड़े हैं, सबको वही स्थान और सम्मान मिला। क्योंकि अब 2014 की बात अगर हम करें या 2019 की बात करें या 2024 के जिस चुनाव, लोकसभा चुनाव पे इस वक्त चल रहा है, चर्चाएं भी हो रही हैं और थर्ड फेज भी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सीट को बहुत अहम माना जा रहा है और कई माने से इसको बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस जनपद के जो है इम्पैक्ट वो हाथरस में देखने को मिलता है, वो अलीगढ़ में देखने को मिलता है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलता है। और ऐसे में वोट परसेंटेज, जैसा कि पूर्व में मैंने आपसे कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे से वोट कास्ट होगा वैसे वैसे इन नेताओं के चेहरे की एक्सप्रेशन भी साफ तौर पर दिखेगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि देखिए अब लोग आ चुके हैं, लाइन पे खड़े हैं, लोग अपने बच्चों के ग्रैंड डॉटर को लेके, एक लेडी खड़ी हैं और लोग खड़े हैं। अगर दूसरी जगह बात है, हर जगह लोग स्टार्टअप सब 7 बजे का इंतजार कर रहे हैं और धीरे धीरे करके लोग पहुंचते जा रहे हैं इस सेंटर पर। लगभग 12 से 14 लोग पहुंच चुके हैं। कि जब टेम्परेचर कम है, यानी कि धूप बहुत ज्यादा नहीं है, गर्मी नहीं है, उससे पहले ही जाकर मतदान वो कर ले, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व और वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भारत के स्वाभिमान के लिए, गौरव के लिए, विकास के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और भारत की जनता ऐसा मानती है कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बड़ा जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार 4 जून के बाद एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ